नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है कि क्या चंडीगढ़ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी और बीमार पड़ गई है, कांग्रेस में जान फूकी पाएगी। और आपको बता दें कि 31 जुलाई को कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए 133 पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए थे। पार्टी ने चंडीगढ़ के लिए 7 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, 24 सचिव, 23 संगठनात्मक सचिव और 36 कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए, जिसके बाद कई सक्रिय लोगों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया तो कई मिले पद से संतुष्ट नहीं हैं। बता दें कि साल 2014 से कांग्रेस ने कोई भी चुनाव नहीं जीता है और इस साल के आखिरी में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियों की नजरें नगर निगम चुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसके लिए बीजेपी ने हर स्तर पर आगामी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो इसी बीच हमारे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस डिबेट को आगे संचालित करेंगे। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। धन्यवाद अभिषेक। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके नेता और मुख्य प्रवक्ता नरेश अरोड़ा जी हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से उसके चुनाव प्रभारी यूटी के केंद्र शासित प्रदेश के चंद्रमुखी शर्मा जी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव संदीप भारद्वाज जी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व जिला अध्यक्ष और अब आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं चित्तरंजन चंचल जी हैं। मैं चर्चा को शुरू करता हूं। उसके पहले मैं बता दूं कि मैं चाहता था कि चूंकि चर्चा कांग्रेस पार्टी को लेके, कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसका आजादी में योगदान रहा और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, तो निश्चित रूप से उसको सबको ही चाहता है कि वो स्ट्रांग पोजीशन में रहे। इवन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो स्ट्रांग रहे, वो एक अच्छे विपक्ष का, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें। किंतु पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि वो शायद कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पिछले लंबे समय से इस बात को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, बहुत सारे सवाल रहे हैं। तो मैं आज इस पे इसीलिए चर्चा करना चाह रहा हूं क्योंकि 2014 तक चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी का ही राज था, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। तो जब सब जगह इनका राज था, इनका प्रशासन था, इनका सब कुछ था, उसके बावजूद तमाम सारी ऐसी चीजें नहीं हैं कि जिसके कारण शायद जनता ने इन्हें नकार दिया। और उसका नतीजा है आज जुमे जुमे 4 पार्षदों वाली पार्टी बन के रह गई है। और उसके अतिरिक्त उनके पास में ना तो कहीं ग्राम पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व है, ना ही मंडी परिषद में कहीं प्रतिनिधित्व है, ना कहीं पर भी उन्हें जनता ने नहीं चुना, हर जगह नकारे गए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने अब प्रयास एक किया था कि हाँ चलिए हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे, नया सुधारेंगे। राहुल गांधी जहां पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जुटी हुई हैं, उनके तमाम सारे और नेता जुटे हुए, लेकिन पता नहीं चंडीगढ़ का क्या दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो नेता हैं, वैसे तो इसे मैं शहर भी कहना बड़ा छोटी चीज होती है क्योंकि यदि हम शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बच्चा शहर हो जाता है, लेकिन केंद्र शासित है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में इसको बनना, और चूंकि ये 2 राज्यों की कैपिटल है और खुद में केंद्र शासित क्षेत्र है जिसकी अपनी भी कैपिटल है, तो इस तरह से चंडीगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। ऐसी स्थिति में विपक्ष का यहां से बिल्कुल गायब हो जाना, गुमशुदा हो जाना वाली स्थिति में हो जाता है। तो अब उम्मीद की जाती है कि क्या नया विकल्प बनेगा या क्या चीज आएगी। जब 31 तारीख को इनके हाईकमान ने परमिशन दी और उसके बाद में लिस्ट जारी हुई, तो जैसा कि हमारे एंकर ने बताया कि तमाम सारी इन्होंने कवायद की। इतनी बड़ी कार्यकारिणी तो शायद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नहीं कांग्रेस पार्टी ने बनाई है जितनी बड़ी उन्होंने शहर के लिए बना दी है। लेकिन इतनी बड़ी कार्यकारिणी बनाने के बाद भी स्थिति इनकी ये है कि चंडीगढ़ के लिए बना रहे हैं, केंद्र शासित चंडीगढ़ के लिए बना रहे हैं। और इस कमेटी में तमाम लोग पंचकुला से रखे हुए हैं जो कि हरियाणा में है, तमाम लोग मोहाली से रखे हुए हैं जो कि पंजाब में है। यानी मतलब स्थिति ये है। और महिलाओं को जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ते हैं कि हम 30% प्रतिनिधित्व देंगे, महिलाओं की नगण्य स्थिति है। उसके अलावा इनकी पूरी उसमें एक आदमी को छोड़ के बाकी कॉलोनियां गायब हैं। इसके बाद में यदि आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, क्रिश्चियन समुदाय की बात करते थे, क्रिश्चियन समुदाय
का एक भी प्रतिनिधि नहीं है इनके में। तो इस तरह से करके इन्होंने ये किया है। हालांकि इन्होंने पिछली बार लोकसभा की सदस्य रही और लोकसभा की कैंडिडेट रही बहुजन समाज पार्टी की जन्नत जहां उनके पति अनवारुल हक को उन्होंने पार्टी में शामिल कराने के बाद में उपाध्यक्ष बनाया है। लेकिन अनवारुल हक के अकेले बन जाने से अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता। अनवारुल हक एक अच्छे व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो पूरी कांग्रेस नहीं बन सकते हैं। तो सबका जो प्रतिनिधित्व, सबका जो कहते हैं पंजा सबका है, और वो पंजा आज सबका रह नहीं गया। खुद पार्टी के अंदर उनके लोगों की स्थिति यह है कि सब चीजों में बिल्कुल आज विरोध की स्थिति है। सबसे पहले मैं आऊंगा चंद्रमुखी जी के पास। चंद्रमुखी जी भी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की पता नहीं क्या नीतियां रही हैं जिनके कारण चंद्रमुखी जैसा एक जनाधार वाला और मजबूत और विद्वान लीडर उन्होंने खो दिया। वो आज आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। चंद्रमुखी जी बताएं क्या वजह रही है। चंद्रमुखी जी। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुक्ला जी, आप सबको, सारे पैनलिस्ट को। चूंकि ये मसला किसी भी पार्टी का आंतरिक मसला है तो हम लोगों को उस पर कमेंट करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर पोलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कमेटी बनाती है, अपने हिसाब से लोगों को काम देती है, सौंपती है। पर क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कई चीजें, जिसकी वजह से हम सब लोग आज यहाँ बैठे हैं। जैसे आपने पूछा, क्योंकि मेरा भी संबंध 40 साल मैं इस पार्टी से रहा हूँ, 79 से ज्वाइन करके एनएसयू यूथ कांग्रेस से आके आया था। कहीं ना कहीं जब मुझे ये लगा कि ये पार्टी ना होकर एक सेंटर में आके एक व्यक्ति विशेष के आसपास घूमनी शुरू कर दिया गया इस पार्टी का, उसमें धीरे धीरे वो जनाधार इसका कहीं ना कम होता चला गया। उसमें कि अब कई चीजें बाहर ऑप्शन नहीं आती, पर क्योंकि हम लोगों ने भुगता है, उसमें बड़ा क्लियर था कि आप अगर परिवार के लोग हैं, महिला कांग्रेस में परिवार का सोर्स आदमी को हैंडल करेगा, युवा कांग्रेस में का कोई आदमी हो या यूथ का होगा, उसको परिवार का ये आदमी हैंडल करेगा, अफसरों के पास मैसेज आएगा तो परिवार का ये आदमी मैसेज देगा तो वो उसका काम हो जाएगा, बाकी करेगा नहीं, उसका नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें वो होगी। दरअसल मैंने भी कॉर्पोरेशन में रहा हूँ, जब बातें डॉक्यूमेंटेशन में आती थी, ऑन रिकॉर्ड आती थी, कई चीजें वर्किंग में आई थी, तो धीरे धीरे जाके पता चला कि हर चीज एक सेंट्रिक अपना पर्सनैलिटी के आसपास हो गई है। और उसमें जो जनाधार की हम बात कर रहे हैं वो पब्लिक का धीरे धीरे कटना शुरू हो गया था। इवन अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं हर चीज में अपना फ्री ओपिनियन देता था, हर आदमी इस पे अपना मेरे साथ रहता था। हाउस के अंदर भी 10 साल में कोई शायद एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसमें मेरे को बीजेपी या नॉमिनेटेड काउंसिलर ने भी अपोज करा हो, क्योंकि मैं अपनी बड़ी शैली सक्षम रखता था और बातचीत का मेरा मुद्दा ठीक होता, डेवलपमेंट ओरिएंटेड था। उसकी सजा मुझे ये मिली कि अपना जितने भी मेयर बने, मेरे को उस वक्त सिर्फ इसलिए कहा गया कि मैं रबड़ स्टैंप नहीं बनना चाह रहा था, वो मेरा नुकसान उस वक्त हुआ। तो अल्टीमेटली शुक्ला जी बात ये है कि ये पार्टी ना रहकर एक परिवार की पार्टी रह गई है। उस परिवार के सदस्य का, मैं तो बोलता हूँ जैसे कि एक सट्टा बाजार चलता है, एक पर्ची निकलती है, अगर वो पर्ची में आपका नाम आ गया तो ठीक है, वो पर्ची सिर्फ उनकी डलती थी जो उस घर के आसपास जाते हैं। तो उसके अलावा इस पार्टी का कहीं जनाधार नहीं रहा। और ये धीरे धीरे करते आज ये रोड ऐसी होगी, 135 लोगों की कमेटी बनाई है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप आने वाले टाइम में देख लेना, 135 लोग इनके किसी अपना फंक्शन में नजर नहीं आएंगे आपको। ये सिर्फ एडजस्टमेंट करी गई है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, ये सच्चाई सिर्फ ये है। और पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, शायद चंद्रमुखी जी यही डर है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता हरमेल केसरी, मैं दो बातें करूंगा, मैं अपनी बात खत्म होगी, बाकी पहले बोलना। आप अगर देखें कि इस शहर में अगर हम बात करें तो जितनी कॉलोनियां को रिहेबिलिटेशन कराया गया, तो नो डाउट वो कांग्रेस के टाइम पे करी थी, हम लोगों ने भी उसमें बड़ा योगदान दिया था, चाहे जगन्नाथ कौशल जी हो, रामपाल शर्मा जी हो, दौलतराम शर्मा। पर आज पिछले आप 3 चुनाव देख लीजिए, जो कॉलोनियों का जो बिल्कुल मास बेस माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, वो आज कहाँ है? कितने काउंसिलर वहां से जीत के आ रहे हैं? उसके क्या रीजन रही है? मैंने अपने पार्टी में बात उठाई थी, जिसके कारण मुझे अपना नुकसान हुआ। फिर उसके बाद जब दिल्ली पब्लिक स्कूल का मसला जो अब कोर्ट में है, जब उसमें सतपाल जैन के घर का घेराव करने की बात हुई मीटिंग के अंदर, मैंने उसको पोज करा, मैंने कहा ये स्कूल की जमीन जो है वो एक व्यक्ति विशेष को मिली है, ना कि पार्टी को मिली है। उसमें पार्टी का सतपाल जैन के घर के बाहर का घेराव बिल्कुल मैं उसको पोज करा था, जिसका मुझे खमियाजा ये मिला कि हमको कहीं ना कहीं दरकिनार करने चले। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि मैं अपना
बेखौफ होकर बात करता था, पार्टी के हक की बात करता था। पर वो पार्टी का ना होकर अगर उस फैमिली की बात नहीं करी तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। ये आज अब उसका नतीजा आप सबके सामने। जी, मैं इसी में ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी से मैंने कहा था, चूंकि कांग्रेस पार्टी पे हम बहस करने जा रहे हैं, तो आप अपना प्रवक्ता दीजिए। तो उनकी तरफ से हरमेल केसरी आने वाले थे, बाद में उनका आया कि नहीं, वो हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, हम नहीं शामिल हो पाएंगे। और उसके बाद में उनके जो अध्यक्ष हैं उनका मुझे फोन आया कि अरे ये आंतरिक मसला है, आप इस पे क्यों बहस करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई, कांग्रेस पार्टी आंतरिक नहीं है, आप आंतरिक हो सकते हैं, आप निजी तौर पे हो सकते हैं। पार्टी चूंकि विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, इस देश की वो पार्टी है जिसका एक योगदान रहा है और निश्चित रूप से हम सभी इस चीज को मानते हैं। मैं इस चीज की इतनी बड़ी बात कहता हूं कि मोहन भागवत जी ने इस बात को कहा था कि कांग्रेस पार्टी का आजादी में एक बड़ा योगदान है। तो जब उनके जैसे व्यक्ति कहते हैं तो इससे आप समझना चाहिए, और इसलिए निजी मसला नहीं हो सकता। चलिए मैं चर्चा को और एक लाइन में ऐड जी, जैसे कि आपने निजी मसला, मैंने अपना ये डायलॉग वहीं से शुरू किया था, पर चूंकि इतनी अंदर से अंतर्विरोध शुरू हो गया, वो पब्लिक डोमेन में बात चली गई है, तो इसको इसलिए पब्लिक का इशू बना है, अदरवाइज कोई बात नहीं थी। तो मैं आता हूं संदीप जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी ने कल जो है अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी इस जो कार्यकारिणी बनी है, क्योंकि संदीप जी काफी काम करते रहे हैं, काफी सजग रहे हैं। आज ये स्थिति है कि जनरल सेक्रेटरी जो है प्रदेश का जो रहा, वो इस्तीफा देने की कर देता है। जो पूर्व अध्यक्ष है वो जो है दुखी बैठ गया है, उसको उसके सेक्टर में कार्यक्रम होता है नहीं बुलाया जाता है। तो इस तरह की स्थिति में पार्टी आ गई। जी संदीप जी बताएंगे। धन्यवाद शुक्ला जी और इंडिया न्यूज। देखिए शुक्ला जी, आधी बात तो सच्चाई चंद्रमुखी जी ने कह दी। अब ये कांग्रेस पार्टी में हम भी ये 2 साल में से सीनियर है, 81 से मैं जुड़ा हूँ जी। आपने देखा है एनएचओ के टाइम से यूथ कांग्रेस सारा किया। अब जो पार्टी के हालात हो गए 2019 के बाद जब हारे, तो हमने पीसीसी की मीटिंग रखी भी, इसके कारण जानिए भी। हमने इतनी मेहनत की है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, उसके बावजूद कि हम इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं। तो हुआ सारे वो बैठे थे मीटिंग में, मैंने बोल दिया जी बात ऐसा है। मेरे को कई बंदे ऐसे मिले थे जो ये कह रहे थे भी बांसल जी पहले किसी तो काम तो करते नहीं थे। एक लोगों को ये था ये ऑनेस्ट है, लेकिन उनकी ऑनेस्टी की पोल भी ये खुल गई इनके रेल स्कैम के बाद। अब रेल स्कैम के बाद अब 2 बार लगातार हम पार्लियामेंट हारे, 2 बार कारपोरेशन हारे, 5 सरपंच, मार्केट कमेटियां और क्या नाम उसका ग्राम जो ब्लॉक समितियां सब हार गए। तो अब मैंने ओपनली उसमें कहा कि हम आपके साय में ऐसा है, इनके साय में पार्टी नहीं बन पाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी, उनको यहीं से हमारी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी, कंट्राडिक्शन शुरू हो गई। अब उन्होंने करना था अपने बेटे को लॉन्च। अब उनको बेटे को लॉन्च करने के लिए प्रदीप छाबड़ा की और उनकी इमेज में आड़े आ रहा था। पहले बड़े स्मार्टली तरीके से उन्होंने प्रदीप छाबड़ा जी को रातों रात, जबकि उन्होंने बोला था मेरा रिजाइन ले लीजिए, जब आपको चाहिए होगा तो इसको बंधा दीजिए। उन्होंने छाबड़ा जी को निकाला। उसके निकालने के बाद निकाला नहीं है संदीप जी, अभी भी कार्यकारिणी में रखा है, इनवाइट ही है वो बाय डिफॉल्ट रखा इन्होंने। मैं आगे बता दूं आप कार्यकारिणी में आगे तो सीधी बात छोड़ दो, उनसे मेरा इनका शुरू हो गया। इन्होंने चावला जी बने, चावला जी भी उनकी परछाई है। वो उन्होंने भी अपना, हमारा जब कार्यकारिणी किसी का नाम नहीं बनाया तो छाबड़ा जी ने अपनी एक लिस्ट भेज दी रावत जी को, राहुल जी को और वेणुगोपाल जी को। मेरी कौशल विद्यार्थी जी से 4-5 बार बात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी लिस्ट राहुल जी ने रिकमेंड करके वेणुगोपाल जी को भेज दी है। मैंने वेणुगोपाल जी को फोन किया, उनकी पहले मिस कॉल आई, फिर मैंने दोबारा किया, 5-7 दिन पहले की बात है। कहते जी आपकी जो राहुल जी ने आपकी लिस्ट भेजी है, आपको ऐसे बना के मैंने आगे हरीश रावत जी को भेज दी है, जब जी फ्री 2-4 दिन में लिस्ट निकल जाएगी। संडे को हमारा होता लिस्ट नहीं है हमारा, मुझे पता लग गया भी ना नहीं है। मैंने एक चंडीगढ़ के 3 रिपोर्टर के सामने फोन किया, कुमार मधुकर की, राज सिंह और शर्मा जी के सामने। वेणुगोपाल जी को फोन किया, उन्होंने कहा आई सेंड यू एज इट इज लिस्ट टू दी हरीश रावत जी, बट पवन बांसल मैनेज टू डिलीट योर नेम फ्रॉम द सोनिया जी। अब बताइए
ये इतने पावरफुल हो चुके हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं कि मैंने एक दो बार कह दिया कि हम कांग्रेस को अगला दीजिए, डायनेस्टी नहीं चाहिए भी। एक बंदा, इनका बेटा ये MP रहे हैं, हारते रहे हैं अब लगातार, अब इनके बेटे को के साथ हम हारते रहे। एक दो बार किया, मीटिंग में कहा भी उनको पार्टी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ये नहीं ऊपर से हटा के हमारे साथ बता दिए। अपने बेटे की, हमारी कास्ट पे अपने बेटे को मत लॉन्च कीजिए, हमारी कास्ट पे मत कीजिए। इन्होंने उसी बात से चिढ़ के ये इसीलिए 1 महीना लटकी रही है, तो एंड में ये कामयाब हो गए सोनिया जी से कह रहे हैं। अब ये बताइए, राहुल जी की सिफारिश नहीं हमारे पे चल रही, राहुल जी की रिकमेंडेशन नहीं चल रही, तो हमने फिर पार्टी में रह के करना क्या है? अब ये हो गया है, क्लियर कट हो गया। मेरी किसी एक MP से बात हुई, उन्होंने बताया भी ये आजकल वहां पे बैठे हुए हैं हाई कमांड बन के एक किस्म के, तो आपका वहां पे कोई वजूद रहेगा नहीं। इस सब चीजें सोच के मैंने सोचा भी आपको ये किनारा कर लेना चाहिए। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी, आपने ठीक बोला, छोटे छोटे यूनिट बन गए हैं, हर जगह MD CEO बैठे, ये ऑनर है, जो प्रधान प्रदून बनाते हैं ये MD बनाते हैं, MD भी नहीं EMD बनाते हैं भी। एग्जीक्यूटिव है, जब मर्जी उतारो जब मर्जी चढ़ा दो, जो कोठी में हाजिरी भर देगा वो ठीक है। चंद्रमुखी जी ने ठीक कहा, जो इनका रवैया था 5 साल से मेरा रवैया था, इसीलिए मेरे को हर जगह काटता। आपको याद होगा पिछली बार भी इन्होंने मेरे को टिकट नहीं थी, मैं दिल्ली से लेके आया था। जो इस हालात चल रहे हैं आप देख लेना, मैं आपको बड़ी ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। कांग्रेस मतलब रह जाएंगी। नरेश जी को खुश होना चाहिए कि नरेश जी की पार्टी 2021 में भी जीतने जा रही है। चलिए, ये बात नहीं है, इसके बाद और ऑप्शन भी है। मैं कांग्रेस हारने की बात की है। मैं चितरंजन नहीं, संदीप जी, मैं चितरंजन चंचल जी से भी उनका ले लूं। चंचल जी, आप भी पार्टी में रहे और कांग्रेस पार्टी की जो स्थितियां हैं, जो हालत है, आपने भी छोड़ दी, तो आखिर क्या ऐसी वजह हो रही है कि आप आज कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं? कांग्रेस की लिस्ट जो नई आ गई है, इससे क्या कांग्रेस पार्टी सुधर जाएगी और फिर से एक स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी बन जाएगी जो एक जमाने में हुआ करती थी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। शुक्ला जी, बातें तो वही हैं जो जैसे शर्मा जी ने बोला या संदीप जी ने बोला कि जो एक अपने आप को सर्वा समझते हैं पार्टी का, मठाधीश कह लीजिए उनको, कि चंडीगढ़ में बहुत सिस्टम है इनका कांग्रेस का। दिल्ली से प्रधान बन के आता है, यहाँ आके गुलाम हो जाता है। जो वहां से कहा जाता है मठाधीश से, उसी को रखा जाता है। वो काम की वैल्यू नहीं देखते कि किसने अपनी जिंदगी लगा दी। मैंने भी 89 से 88 से जुड़ा हुआ हूँ, काम करता हूँ पार्टी के लिए, किया इतने साल, पर वहां पे किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना कार्यकर्ता की वैल्यू है। वो अपने जाओ वहां पे जाके उनकी चमचागिरी करते हैं, 28 सेक्टर में जाके उन्हीं को आगे लिया जाता है। कांग्रेस चाहे कहीं भी हो, कांग्रेस का बंटाधार हो जाए, उनको अपने वहां पे गुलाम चाहिए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कार्यकर्ता खत्म हो गया चंडीगढ़ में कांग्रेस का। पहले कहते थे कि कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाती है भाजपा या दूसरे दल, लेकिन ये तो आप जो कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बिल्कुल सही कहती थी। नहीं, वो तो सही कहती थी। हम तो अब तो हमारा ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, क्योंकि हम वहां पे रह चुके हैं 32 साल। हमें उसका अभी कुछ साल से, जब से रेल स्कैम में हमारे नेताजी का नाम जुड़ा था, तब से कांग्रेस डाउन होनी शुरू हो गई थी चंडीगढ़ में। अब यहाँ पे सिर्फ छत दिख रही है, दीवारें नहीं है वहां पे। चलिए, दीवारें नहीं है, दीवारें नहीं है। एक मिनट चंचल जी, फिर आऊंगा आपके पास। कांग्रेस का ये हाल है चंडीगढ़ में। चलिए, मैं नरेश जी के पास जाऊंगा। नरेश जी, अनम्यूट कर लीजिए अपना मोबाइल। हाँ, बताइए बताइए। क्या होता है, कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। अगर किसी को कोई काम पड़ जाए तो हमारा लीडर वहां पे जो कांग्रेस का था पहले, कोई भी 7 बजे भी दिन में शाम को फोन नहीं उठाता था। तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, क्या करेगा? लीडर का काम होता है उसको उसके काम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया चंचल जी। चंचल जी समझ गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, चंडीगढ़ में कोई भी कांग्रेसी जो आज की डेट में है, एक भी एडमिशन करवा के दिखा दे वहां पे। चलिए, मैं नरेश जी के पास जाऊंगा। नरेश जी, जिस तरह की स्थितियां आपने सुनी,
उम्मीद की जी जा भाई रही साहब। थी कि कांग्रेस पार्टी की जब लिस्ट आएगी तो खलबली मच जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो नगर निगम के चुनाव में अपने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम मुख्यमंत्रियों को और सबको बुलाया था और एक पूरा मजमा लगा था, भारतीय जनता पार्टी एक होके लड़ी थी। इस बार कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल एक हो जाएगी और बड़ा मजबूत पैनल शुरू हो जाएगा और हर जगह बल्ले बल्ले होगी। लेकिन जो लिस्ट आई है उसके बाद में आप हालत देख ही रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तो खुश नजर आ रहे होंगे, आपके यहाँ तो लड्डू बट रहे होंगे इस लिस्ट पे। ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के साथ कंपटीशन कहीं है ही नहीं, ना पहले था, ना अब है और ना आने वाले भविष्य में कभी होगा। कारण यह है, भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बेस पे पार्टी बनी हुई है। हमने मंडल स्तर तो बहुत बड़ा हो गया, हम पन्ना प्रमुख तक तैयारी कर रहे हैं और पन्ना प्रमुख के बाद पन्ने में 3 समितियों की तैयारी कर रहे बैठे हैं। तो कांग्रेस को 135 लोगों की, मैं इनके अध्यक्ष का एक बयान सुन रहा था कि इतना बड़ा नरेश जी आपकी आवाज रुक गई है, मुझे लगता है इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है। नरेश जी चलिए, मैं नरेश जी के पास फिर से जाऊंगा, शायद उसमें कुछ आवाज की समस्या आ गई है। मैं इसके बाद में आता हूं चंद्रमुखी जी के पास। चंद्रमुखी जी, जो हालत है इस स्थिति में आप भी चूंकि अब नया पूरा सब तैयारी कर रहे हैं, नरेश जी सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है नरेश जी के उसमें प्रॉब्लम है। चंद्रमुखी जी, तो जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि जो एक बड़ी संभावना है, एक तमाम सारे जनता के इस समय मुद्दे खड़े हुए हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरी और समस्याएं हैं, कोविड के कारण उत्पन्न संकट है, ऐसी स्थिति में देश की सबसे पुरानी पार्टी शायद सबसे नई पार्टी से भी बुरी स्थिति में आ जाएगी और उसके आगे ही कहीं हिलती डुलती नजर आएगी। जी चंद्रमुखी जी। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का या तो सत्ता, हाँ आ अजय गए जी, आप। माफी चाहूंगा, नेटवर्क मेरा कट गया था। हाँ चलिए मैं आप बताइए, फिर मैं चंद्रमुखी जी के पास जाऊं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इनके अध्यक्ष जी का मैंने बयान सुना, बड़े खुश हो रहे हैं कि 135 लोगों की हमने टीम बना दी। 135 लोगों की कुछ भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल इतने मजबूत हैं कि मोर्चे, सेल, ये सारे अगर हम बनाए तो 200 लोगों की तो हमारी ऑलरेडी एक मंडल, एक वार्ड में तैयार है। हमारी जो अध्यक्ष जी के हिसाब से हमारी तैयारी है, तो कांग्रेस का तो कहीं भी नहीं था। और उससे पहले हम भी कई बार कह चुके हैं कि मामा भांजा पार्टी है, ये परिवार की पार्टी है। ये इनको आदत है कि ये जो बैठ गए 21 साल कांग्रेस के यहाँ पे एमपी रहे हैं, 15 साल वो जीत के आए हैं और 6 साल राज्यसभा में रहे हैं। डेवलपमेंट ना उन्होंने कार्यकर्ता की ना शहर की, जो उनके पास गुलामी करता रहा, सिर्फ उसकी डेवलपमेंट शायद हो गई हो, पर शहर की तरफ भी कभी ध्यान नहीं किया, जनता की तरफ भी कभी ध्यान नहीं किया। आप एक बीच में बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कभी स्ट्रांग पार्टी होती थी, स्ट्रांग पार्टी कभी नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन के रूप में आई है और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने का जो जज्बा, जो तरीका, जो एक कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो कांग्रेस के पास कभी भी नहीं हो सकती। कांग्रेस की पद्धति ही नहीं है कभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने की। चंद्रमुखी जी जैसे इतने सीनियर कार्यकर्ता और संदीप भारद्वाज जी जैसे, चंचल जी जैसे इतने सीनियर कार्यकर्ताओं का जहां सम्मान नहीं होगा, वहां पे कोई आम जनता को, मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा चंडीगढ़ की जनता को कि देख लीजिए, जो अपने लोगों को साथ में लेके नहीं चल सकते, जो अपने लोगों, जो सेवा करने के लिए चंडीगढ़ के लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, जो उनको लेके साथ नहीं चल सकते, पूरे चंडीगढ़ के लिए जो अध्यक्ष जी सुभाष चावला जी वादा कर रहे हैं, कैसे तो चंडीगढ़ की डेवलपमेंट करेंगे जब वो अपने पार्टी की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो
तो वो चलिए, किसी बड़ी एक बड़ी शख्स अच्छी बात एक कही शख्स नरेश जी के ने लिए वो कि काम कर रहे हैं, नरेश जी उस शख्स के लिए काम नहीं करना समय की चाहिए। बाध्यता है, नरेश जी समय की जी भाई बाध्यता साहब। है, इसलिए मैं बस चंद मुखी जी एक लाइन में आपका कमेंट बस चाहूंगा, जल्दी से एक लाइन में कमेंट कीजिए तो फिर मैं शुक्ला जी, जैसे मैंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दो स्वरूप होते हैं, या तो वो सत्ता में होता है या विपक्ष में होता है। आपने ये देखा होगा जिस वक्त ये मंत्री थे पवन बंसल जी, उस वक्त चाहे वो जनरल रॉड्रिक्स रहे हो चाहे शिवराज पाटिल रहे हो, इनका बड़ा क्लियर होता था जी मेरी ये सुनते नहीं है, मेरी ये सुनते नहीं, मेरी सुनवाई नहीं होती ना किसी अफसर से ना। अब इनको यही नहीं उस वक्त समझ आई ये क्योंकि एक ये वो टाइम रहा है जहां से कांग्रेस पार्टी का पतन होना शुरू हुआ है। इनके अपने काम होते रहे, इनके सामने जो स्पीकिंग मॉन्यूमेंट ऑफ करप्शन सीटीयू के सामने खड़ा किया गया था वो तो खड़ा हो गया, लोगों के काम के लिए कहते थे हमारी अफसर सुनते नहीं है, हमारा अपना। चलिए मैं इसके साथ चर्चा को समाप्त करूंगा कि लोगों के काम के लिए कहा जाता था कि प्रशासक हमारी सुनते नहीं है और बाकी अपने काम हो जाते, तो ये बिना परमिशन के 7 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी होगी बिना परमिशन के। तो ये स्थितियां रही हैं कांग्रेस की, तो शायद यही वजह है कि ये कार्यकारिणी चाहे जितनी बड़ी बना ले, लेकिन हाँ चंचल जी, कार्यकारिणी चाहे जितनी टाइम की बाध्यता है, नहीं तो मैं एक मिनट लेता हूँ शुक्ला जी। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरा हस्तिनापुर खत्म कर दिया था, वैसे ही पुत्र मोह में चंडीगढ़ कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है। चलिए मैं निजी उस पे नहीं जाता हूँ, मैं निजी उस पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि शहर की बात है, शहर को एक अच्छा विपक्ष चाहिए था और वो विपक्ष कांग्रेस देने की स्थिति में थी, शायद उस स्थिति में है नहीं, ना वो एक अच्छे विपक्ष बन पाए ना एक सत्ता बन पाए। हम आपकी बात को पूरा करेंगे, इनको विपक्ष में हम इनको विपक्ष में रखेंगे। चंडीगढ़ की जनता देख रही है उन्हों के साथ कि भी क्या ये नेतृत्व दे सकते हैं, ये अपनी पार्टी इनको नेतृत्व नहीं दे सकते, चर्चा को समाप्त इनके अंदर लीडरशिप नहीं है अपनी पार्टी के अंदर ही, तो ये चंडीगढ़ को कहां से नेतृत्व देंगे।